ये है जंक्शन न्यूज। सब्सक्राइब करें और पाएं हर बड़ी खबर सबसे पहले। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं जंक्शन न्यूज। हमारे साथ है वार्ड सदस्य के प्रदेश अध्यक्ष गणेश कुमार चौधरी जी। उनसे जानेंगे आज सहयोग कार्यक्रम था माननीय उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी से, क्या बात करते हैं उनसे जानते हैं। विजय कुमार सिन्हा जी उस समय में, जिस समय में पंचायत वार्ड सदस्य संघ का 11 दिन भूख हड़ताल आंदोलन गर्दनी बाग धरना स्थल पर लगातार चल रहा था, उस समय में माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी नेता प्रतिपक्ष के रूप में थे और उन्होंने हमारी धरना को और हमारे अनशन को तोड़वाने के लिए गए थे। जो बरसों बरस से वार्ड सदस्यों का मान सम्मान और अधिकार से जुड़ा हुआ 9 सूत्री मांग पत्र को लेकर महत्वपूर्ण धरना चल रहा था, तो हम लोगों ने आज याद करवाने के लिए उनके पास में आए कि आपने ऐसा कौन सा जूस पिला दिए वो जहर के समान हमारे शरीर में चुभ रहा है, क्योंकि अभी तक हम वार्ड सदस्यों को अधिकार नहीं मिला है। अगर आप हमें जूस पिलाकर हमें अनशन नहीं तोड़वाए होते तो हमें आज अधिकार मिल गया होता, या हम उस दिन अपना जान गंवा दिए होते। हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता है, क्योंकि आपने हमें सड़क पर लाकर खड़ा कर दिए हैं। आज आप माननीय उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, आपकी सरकार है, और तब भी आप ही के कार्यालय के सामने हम वार्ड सदस्यों को 18 जून को आत्मदाह करने पर मजबूर होना पड़ा, जिसमें आप ही के सरकार के बिहार सरकार के पदाधिकारी और उनके प्रशासनों के द्वारा मुझे गिरफ्तार किया गया और कोतवाली थाना में ले जाकर रखा गया और यह कहकर रखा गया कि आपका मांग सरकार सुनेगा। और जिस प्रकार से बिहार सरकार लगातार वार्ड सदस्यों की मांग को अनदेखी करते आए, हम ये समझे कि एक बार विजय सिन्हा जी को याद दिलवाते हैं कि विजय सिन्हा जी, क्या मुझे 18 जुलाई को पुनः आपके कार्यालय के सामने भी आत्मदाह करने का फिर अवसर मिलेगा? क्यों? क्योंकि हमने फिर लेटर आज विजय सिन्हा जी को भी जानकारी दिया है कि 18 जुलाई को मैं पुनः अधिकार के लिए आत्मदाह कर लूँगा। इस पर विजय सिन्हा जी ने कहा है कि 3 जुलाई को मैं माननीय मुख्यमंत्री के साथ आपका बैठक करवाऊँगा। यह एक वार्ड सदस्य संघ के लिए एक महत्वपूर्ण और एक बेसब्री का जो सरकार के प्रति एक व्यवस्था था, वो लग रहा है कि अब माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष हम वार्ड सदस्यों की उपस्थिति बहुत जल्द होने वाला है। सर, आप अभी मुख्यमंत्री आवास की तरफ से अभी 7 बज रहे हैं, अभी आ रहे हैं, इस पे क्या बोलेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में जो 18 जून को हम लोगों ने जो ज्ञापन दिया था आत्मदाह के वक्त में, उसी पर मुझे आज तलब किया गया था। मुझसे हमें ये बताया गया कि आप लोग पुनः फिर आत्मदाह करने की धमकी दे रहे हैं कि 18 जुलाई तक अगर नहीं हुआ तो 18 जुलाई को फिर भाजपा कार्यालय के सामने में आत्मदाह करिएगा। तो सरकार को क्या आप साबित करना चाहते हैं? तो हमने स्पष्ट कहा है कि हमें आप वित्तीय अधिकार 2017 की भांति दे दीजिए, हमारा जान बच जाएगा। अगर अधिकार नहीं दीजिएगा तो इसका जिम्मेवार माननीय मुख्यमंत्री जी आप होइएगा। आपका सचिवालय होगा, आपके पदाधिकारी होगा, आपका मुख्य सचिव होगा, और जितनी भी मंत्री विधायक MLC है वो मेरे मौत का जिम्मेदार होगा। अगर वार्ड सदस्यों को अधिकार 18 जुलाई से पहले नहीं मिलता है तो इसका जिम्मेवार पूरे के पूरे कैबिनेट को भोगना पड़ेगा। अब सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि हम आत्मदाह कर लेंगे, सरकार तो डरा तो नहीं रहे हैं आप? देखिए, हमने कल पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता जी से भी मेरी मुलाकात और बैठक हुई थी। उनके डिप्टी डायरेक्टर भी था, प्रधान सचिव भी था। हमने स्पष्ट कह दिया है कि अगर वार्ड सदस्यों के लिए कुर्बान होना पड़ेगा, मरना होगा, अगर सरकार को लगता है कि मरकर ही अधिकार देंगे, तो जिस प्रकार से सरकार ने अभी भद्दा मजाक हमारे साथ किया है, अधिकार तो नहीं दिया लेकिन कहा कि वार्ड सदस्य मर जाएंगे तब उन्हें 5 लाख रुपया देंगे। तो सरकार क्या देखना चाहते हैं? सरकार अगर मुझे मरने के बाद अगर वार्ड सदस्यों को अधिकार देंगे, जिस प्रकार से मैं आज भी आपके सामने में डिप्टी CM विजय सिन्हा जी को भी कहा है कि अगर आप मरने के बाद ही अधिकार दीजिएगा तो वो भी कहिए ना, हम अभी भी मरने के लिए तैयार हैं। माननीय मुख्यमंत्री के सचिवालय में हम खड़े हैं, मुख्य सचिव को भी यही बात कहे हैं। तो स्पष्ट रूप से मेरा बिहार सरकार के सामने में स्पष्ट है कि 2017 की भांति स्पष्ट रूप से जल्द मुझे अधिकार दें, मुझे वित्तीय राशि दें, और कौन सा योजना दे रहे हैं उस योजना का नाम घोषणा करें, और मुख्यमंत्री जी कब मिलिएगा
होगा, इसका डेट भी निर्धारित जल्द से जल्द करिए, क्योंकि आपने ही कहा था 27, 28, 29 को हम वार्ड संघ से बात करने के लिए तैयार हैं। तो वो टाइम कब है, ये भी टाइम तो बता दीजिए। अगर सरकार आपको बार बार दरकिनार करती है, बात नहीं मानती है, तो फिर आगे की क्या आप लोग की रणनीति? आप लोग 9 लाख की संख्या में वार्ड सदस्य हैं, बोलिए। देखिए, पूरे बिहार में वार्ड सदस्यों की संख्या 1,14,668 है। बिहार सरकार जिस प्रकार से हमें दरकिनार करते जा रहा है, मेरा शोषण हो रहा है, हम लोगों को के द्वारा जो 24 MLC जीत के आए हैं वो नहीं हमारे ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं, जबकि 72% वोट अकेले हम वार्ड सदस्य गिराते हैं, तब वो 24 MLC जीत के आते हैं। अगर वो हम लोगों के बारे में नहीं समझेंगे तो यही विधानसभा में वो 21 जुलाई को अपना विधानसभा सत्र करने के लिए बैठेंगे। उसी में MLC का भी होगा, उसी में मंत्री का भी होगा, और इसी में सब लोगों की होगी और सरकार चलेगी। हम लोग सरकार को एक बड़ी चुनौती देने की भी रणनीति तैयार कर रहे हैं, क्योंकि हमारी 7 सदस्यीय कमेटी है, 9 लाख के जनसंख्या में है। यह सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगा, क्योंकि सरकार अगर हमें जल्द से जल्द अधिकार नहीं देता है तो हमारी अगली रणनीति जो है वो 2025 में भी देखने को सरकार को मिलेगा, और ये लड़ाई बड़ा लड़ाई में तब्दील हो जाएगा और गांव-गांव तक चक्का जाम होगा। ऐसा न करे बिहार सरकार कि हमें बिहार बंद भी बुलाना पड़े। ये MLC जो आप लोग बनाए हैं, MLC आप लोग की विधानसभा में बात क्यों नहीं रखी? हम लोग आपके माध्यम से 24 MLC जी को यह स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि अब चूहे के बिल में घुस के रहने से काम नहीं चलेगा। हम ही लोगों की बारी है, आपको वोट करेंगे और हम ही लोगों के द्वारा दोबारा आप चुन के आइएगा। अगर हम लोगों की बात विधानसभा में नहीं करिएगा, अभी सरकार तक नहीं उठाइएगा, तो किस चीज़ के और किस दिन के लिए चुन के हम लोग आपको रखे हैं? कम से कम हमारी दर्द को समझिए, हमें अधिकार दिलाइए, और इसी प्रकार से आप धृतराष्ट्र की भांति कुंभकर्णी नींद में सोए रहिएगा तो काम नहीं चलने वाला है। आपको जागना पड़ेगा और हमें अधिकार दिलाना पड़ेगा, हमारा साथ देना पड़ेगा। कम से कम अब भी तो जागिए, क्योंकि हम वार्ड सदस्य आपसे अपील कर रहे हैं, आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आपकी ज़रूरत अगर हमारे है और हमारी ज़रूरत आपको पड़ेगा तो यह बड़ी बात है, क्योंकि आप हमारे अंग थे और आप ही हमसे रूठ गए हैं। यह दुर्भाग्य की बात है।